शिक्षा में भारतीयता समाहित हो और साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का भी ध्यान रखा जाए। तो हमारी संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा, हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं उसकी रक्षा, ये सब भारतीय शिक्षण मंडल इस पर विशेष ध्यान देता है। और जैसा कि मैडम ने भी बताया कि आशा है, अपेक्षा है, सहयोग, आपके सहयोग से ये समाज और शिक्षा को हम जोड़ पाए। अन्यथा यहाँ चर्चा होकर रह गई, आपस में रह गई, तो उसका समाज को लाभ नहीं होगा। तो आप मीडिया का मतलब ही है मीडिएटर, हम लिंक करते हैं, आप समाज से हमें लिंक करते हैं। तो ये दूर दूर तक, गांव-गांव तक इसके जो फलप्रद संदेश हैं वो पहुंचे, ऐसी आशा के साथ हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। और हमने कोशिश की है कि उन सभी अध्यायों के ऊपर जो है हमने उनको सब थीम रखा है, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने अभी रीड कर देती हूँ। जिसमें विषाद योगा, अ की टू फेस एंड ओवरकम द mournful consequences of actions and deeds, सांख्य योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा। तो इस प्रकार से जितने भी श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय हैं उन सभी अध्यायों को हमने सब थीम के तौर पर इसमें इस कॉन्फ्रेंस में हमने टेकअप किया है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस, तो किस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता जो है वो दूसरे डिसिप्लिन्स में इसको यूज किया जाता है, कैसे दूसरे डिसिप्लिन्स को सपोर्ट करता है। तो जो दूसरे डिसिप्लिन्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, दैट इज interdisciplinary approaches to Srimad Bhagavad Gita on the basis of mathematics, anthropology, history, music, linguistics, political science, legal studies, public administration, psychology, arts and aesthetics, international studies, environmental studies, and eco-criticism. So these disciplines, the people or we can say academicians and scholars from these disciplines, they can also submit their papers for this particular conference. And as far as I must say ki, how we are going to organize it or what is the schedule of this particular conference. Initially we are going to start with the inaugural session and we are trying to, I think sir you have briefed about it. नहीं, हमारे इनॉग्रेशन सेशन में कोशिश भारतीय शिक्षण मंडल विश्वविद्यालय मिलकर ये कर रहा है कि हमारे माननीय राज्यपाल और हमारे चांसलर इसमें मुख्य अतिथि रहें, तो उनका शाम तक हमें कंसेंट मिलने की संभावना है। और क्लोजिंग सेशन में, वैलिडिक्टी सेशन में जो मुख्य अतिथि होंगे वो शिक्षा मंत्री जी ने अपनी कंसेंट दे दी है, वो क्लोजिंग सेशन में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और उनके अलावा जैसे इनॉग्रल में सर ने आपके सामने ब्रीफ किया और अध्यक्षता इस कॉन्फ्रेंस की हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, आदरणीय हमारे प्रोफेसर राजेश बंसल जी, रजिस्ट्रार चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, और उनके अलावा माननीय शंकरानंद जी जो हमारे बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं भारतीय शिक्षण मंडल में अखिल भारतीय स्तर पर, वो मुख्य वक्ता के तौर पर कार्यक्रम में इनॉग्रल सेशन में रहेंगे। और उसके बाद जैसे हमारा इनॉग्रल कंप्लीट होगा तो उसमें हम गैप नहीं रखेंगे, सीधा ही हम प्लेनरी सेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। और वो जो प्लेनरी सेशन होगा उसमें हमने 3 बहुत ही सीनियर लेवल के लोग जिनकी श्रीमद् भागवत गीता के विषय में जो बहुत पारंगत हैं, जिनमें हमारे आदरणीय उमाशंकर पचौरी जी उस सेशन को चेयर करेंगे। और मेरे ख्याल से उसका कुछ शेड्यूल हमारे सामने अभी है। बाकी भारतीय शिक्षण मंडल के पदाधिकारी माननीय श्री इसमें 27 तारीख को अनायत जी, जो प्रोफेसर अनायत जो वाइस चांसलर मुर्थल यूनिवर्सिटी के हैं और श्रीमद् भगवद गीता को लेके उनका काफी ज्ञान है, तो उनका वो भी मुख्य वक्ता रहेंगे। प्लेनरी में, हाँ, मुख्य वक्ता नहीं। और उसके अलावा और भी इसमें हमारे जो हरियाणा प्रांत के जो पदाधिकारी हैं भारतीय शिक्षण मंडल के, हमारे अध्यक्ष जो हैं वो माननीय श्री जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, रजिस्ट्रार चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, और प्रेसिडेंट हैं BSN के हरियाणा प्रांत के, और आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी प्रांत मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल हरियाणा। तो अभी सूची जो है वो इट इज इन द स्टेज ऑफ फाइनलाइजेशन दैट कौन कौन हमारे इसमें वक्ता रहेंगे प्लेनरी में। और प्लेनरी के बाद ये क्योंकि शाम तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जैसे हमारे अभी जो रजिस्ट्रेशंस का जो स्टेटस है, पेपर प्रेजेंटर्स का जो स्टेटस है,
तो पेपर प्रेजेंटेशन सेशन जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1 ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्लेनरी सेशन, जिसमें 3 वक्ता रहेंगे और हमारे जो आदरणीय उमा शंकर पचौरी जी हैं उस सेशन को चेयर करेंगे। उसके बाद जो पेपर प्रेजेंटेशन है उनको हमने जितना भी नंबर होगा तो 10-10 या 5-5 के ग्रुप में हम उसको सब क्लासीफाई करके जो भी उनके स्पेशलाइजेशंस हैं उसी तरह से उनके सेशन चेयर करने के लिए सीनियर लोगों को इनवाइट किया जाएगा। तो पैरेलल सेशन हम लोग हमने उसके लिए डिफरेंट लिंक्स जनरेट कर लिए, तो 5 या 6 पहले दिन हमारे 5 जो है ना पैरेलल टेक्निकल सेशंस होंगे। ये डे 1 का ब्रीफ था। इसी तरह से डे 2 में प्लेनरी होगा और उसके बाद से फिर से पैरेलल टेक्निकल सेशन जिसमें जो पेपर प्रेजेंटर्स हैं, कोशिश ऐसी है कि इसमें एक सेशन जो हम विशेष तौर पर क्योंकि इंटरनेशनल है तो उसमें पूरा प्लेनरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल हमारे उसमें स्पीकर्स आए। वो नहीं कि सिर्फ इंडिया से जाके कोई बाहर रह रहे हैं, प्रॉपरली जिन्होंने जो अब्रॉड रह रहे हैं या अब्रॉड से कहीं भी हैं लोकेटेड और श्रीमद् भागवत गीता के विषय में बहुत अच्छे जानकार हैं, तो एक सेशन उनके लिए भी हमने विशेष तौर पर इसमें आयोजित किया है। और तीसरे दिन हमारा जो रहेगा वैलेडिक्टरी रहेगा, जैसे सर ने भी ब्रीफ किया कि हमें समय मिल चुका है हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का, और उसके बाद जो है वैलेडिक्टरी के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि पहले दिन फिर से प्लेनरी और वैलेडिक्टरी हमारा इस तरह से कॉन्फ्रेंस हमारा कंक्लूड हो जाएगा। इसमें इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कमेटीज का हमारा गठन हमने किया था, जिसमें से मुख्य तौर पर कुछ कमेटीज हैं वो मैं एक बार आपके सामने ब्रीफ कर देती हूँ कि हमारे जो चीफ पैट्रन हैं इस कॉन्फ्रेंस के प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी हैं, आदरणीय वाइस चांसलर हैं हमारे कुरुक्षेत्र और जींद यूनिवर्सिटी के, और उनके साथ डॉक्टर उमा शंकर पचौरी जी हैं, इज जनरल सेक्रेटरी BSM। चेयरमैन हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं डॉक्टर राजेश कुमार बंसल जी, और डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज प्रेसिडेंट BSM हरियाणा प्रांत एंड रजिस्ट्रार CBLU भिवानी। कॉन्फ्रेंस चेयर में प्रोफेसर SK सिन्हा जी, डीन एकेडमिक अफेयर्स चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जी। ऐसी आशा करते हैं कि ये इवेंट हमारा बहुत अच्छा जाएगा और कहीं ना कहीं जैसे हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसकी जो नीड्स हैं कहीं ना कहीं इट ऑल्सो कैटर्स टू दैट, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ये विषय ज़रूर आता है कि वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। मैं ग्लोरिफिकेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने का, उसको जो आजकल युवा जो एक रास्ते से भटक गया है, तो एक दिशा या मार्गदर्शन इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको जो है जरूर मिलेगा। डॉक्टर SK सिन्हा जी, डॉक्टर ज्योति शेरान मैडम और हमारे प्रेस के सभी बंधु, जैसा कि अभी डॉक्टर राजेश बंसल जी ने और डॉक्टर ज्योति शेरान ने और सिन्हा साहब ने बताया, और इसका विस्तृत ये जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होने जा रहा है उसका विस्तृत एक रूपरेखा, एक कार्य योजना की प्रस्तुति की कि किस प्रकार से हमारे इसकी थीम है कि भगवत गीता के जो इथिक्स हैं और उसकी जो मॉरल फिलॉसफी है उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर देश विदेश से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान और धर्म के भी विद्वान इसमें सम्मिलित होंगे और अपने विचार साझा करेंगे। ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी में इसको कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर इस विषय में रुचि रखता है तो मीडिया के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट ही होना चाहिए या कोई स्कॉलर ही होना चाहिए, कोई आम व्यक्ति भी अगर इस विषय में रुचि रखता है तो वो भी इस कार्यक्रम से हम लोगों से जुड़े, और उसका जो लिंक है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि अगर वो भी आ जाए तो मैक्सिमम ये चाहते हैं कि अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और अगर कोई भी इस विषय में रुचि रखता है तो चाहे वो मीडिया से है, चाहे कोई होम मेकर है, चाहे वो सर्विस में है, चाहे गांव से है, चाहे शहर से है, हम सोसाइटी को इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये एक रेगुलर फीचर आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का बने कि कम्युनिटी को, सोसाइटी को हम लोग यूनिवर्सिटी से जोड़ के ही चलें। तो एक ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे पेपर प्रेजेंटेशन जो क्वांटिटेटिव मांगे हमने आया था वो हम फॉर्मेलिटी तो करते नहीं है, पूरा फुल पेपर जो है वो